जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम सोशल साइंस के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपके वो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लिए हैं जो एनसीईआरटी की बुक से यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे पेपर में आते हैं उसी टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी हर सब्जेक्ट की तैयारी क्रम से करा रहे हैं। दोस्तों आप सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे हमसे, क्योंकि ऐसे एक भी वीडियो आपका ना छूटे जो आपके लिए उपयोगी, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो चलिए कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी। कितने मित्र सही उत्तर देते हैं? कम समय में हमें ज़्यादा काम करना है, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तो आपको बता दें, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, समय कम, क्योंकि समय बचाना है और पूरे प्रश्न रटाने हैं। एक एनजीओ में वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर था? तो जल्दी से बता दें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, आगे सब प्रकार के इसमें मिक्स प्रश्न हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? वेरी वेरी आईएमपी है, कई बार पूछा गया है। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैगजीन का प्रयोग होगा? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। 10 किलोग्राम मैगजीन लगेगी 1 टन इस्पात बनाने में। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, वेरी 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 आईएमपी, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। हाँ, तो क्या है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। और देखें दोस्तों, पिछले वीडियो ना देखे हों तो हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। यूट्यूब पे लिखिए टॉप 50 स्टडी, क्रम से सभी सब्जेक्ट की आप वीडियो देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो आपको बता दें कि इनमें से जो उपभोक्ता उद्योग है वह चीनी उद्योग। ठीक है, ये उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। आगे देखें, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? कठिन सरल दोनों प्रकार के प्रश्न हैं, तो जल्दी से बता दीजिए किस वर्ष में हुआ? 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आपको बता दें, पाइराइट जो है वह धात्विक है। कैसा खनिज है? धात्विक। आगे, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है कितनी है? बिहार की नगरीय आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा 10.5%। ऐसे हर राज्य की आप याद कर लीजिएगा, जिस राज्य के उस राज्य की खासकर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण। हाँ, तो संघ सरकार का उदाहरण आपको बता दें क्या है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है, याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? सत्ता के प्रति जन आक्रोश महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान की दृष्टियों से। यह हुआ था 1970। ठीक है, 1970 से हुआ था। आगे वेरी 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 आईएमपी, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चिपको आंदोलन, तो आपको बता दें कि चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन जल्दी से बता दें, यदि आपने पढ़ा हो, आपकी तैयारी हो तो। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश से। अगला है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? हाँ, तो बिल्कुल सही, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में गठबंधन बनाने की संभावना ज़्यादा रहती है?
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां भी मिलकर के क्या बना रही, गठबंधन, तो बहुदलीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, याद रखिएगा नहीं है पूछा है, नहीं तो पहले ही देखो हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा लगा के आ गए। ये भी याद रखना है, कहाँ नहीं है पूछा कहीं है पूछा है, ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एक दो प्रश्न ऐसा गलत कराते, बचना है उससे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, ये तो है ही। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी ये भी है, मायावती वाली, ये राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। आगे देखें, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह हमारे भारत देश में है, ठीक है। अभी तक लाइक ना किया हो तो तुरंत दोस्तों एक बार लाइक कर दिया करें आप, जिससे आपका रिस्पॉन्स मिलता है। कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जरूर कमेंट में लिखना, जिससे उसी के सिलेबस के अनुसार वैसे हम लाते हैं और अच्छे छांट छांट के प्रश्न लाएंगे। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें जो 4 दिए हैं इनमें से बिहार को पिछड़ा कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था, जल्दी से बता दीजिए। कोई शेयर मार्केट का काम करता होगा तो उसको पता होगा भाई, कौन सी है, सेबी, यही सारे नियम बनाती है शेयर बाजार से संबंधित, ठीक है। सेबी बनाई गई थी जब हर्षद मेहता कांड हुआ था ना, बहुत बड़ा शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला, उसके बाद बनी थी सेबी के नियम, सेबी बनी थी। इनमें से कौन सी संस्थागत वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है, तो आपको बता दें व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, सरल है लेकिन कई बार पूछा गया। भारत की वित्तीय राजधानी, हाँ ठीक बिल्कुल सही, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। वैसे राजधानी दिल्ली है लेकिन वित्तीय कौन सी, मुंबई कहलाती है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, नहीं है पूछा है, बीमारू राज्य 3 हैं, एक नहीं है। तो आपको बता दें कि बिहार तो बीमारू राज्य कहलाता है, मध्य प्रदेश भी कहलाता है, उड़ीसा भी कहलाता है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी तीनों याद रखिएगा बीमारू राज्य हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 4, ठीक है दोस्तों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, हाँ 1986, बिल्कुल सही। फटाफट कमेंट करते जाएं। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्ण आभूषणों होना चाहिए, भूषणों हो गया, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है, कौन सा चिन्ह लगा। आप सोना खरीदने जाते तो आप नहीं बोलते भैया कौन सा वाला है, तो हॉलमार्क, ठीक है, 92.6 लिखा रहता, 91.6 इत्यादि। निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है, वेरी वेरी IMP। अब जो शोक होगा उसको अपन क्या करेंगे, कोसेंगे, तो कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण, वेरी वेरी IMP, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, जल की अधिकता, जल अधिक होगा तो नदियों में बाढ़ आएगी। कई क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन ऑप्शन देख के लोगों को लगता है कि ये इतना सरल पूछ क्यों रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो अपना अलग माइंड चला करके, छठी इंद्री चला के गलत कराते हैं। नहीं भी वो सरल ही है तो सरल को अच्छे से लगाएं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार, कैसी होनी चाहिए, आयताकार। और देखें, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, जल्दी से बता दें, किसने पढ़ा है, किसकी कितनी तैयारी है। हाँ दोस्तों कमेंट करें फटाफट, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खोल के रखें, लाइव चैट खोल के रखें। लाइव देख रहे हो तो लाइव में तुरंत कमेंट कर दें, नहीं तो बाद में देख रहे हो तो कमेंट कर दें, आगे शेयर जरूर करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई। आगे देख लेते हैं, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, समझौता कौन सा जाना जाता है जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 में हुआ था। तो आपको बता दें कि
तितसीन है नहीं, कैंटीन है नहीं, होचिमिन, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है कि कौन से नाम से कहलाता है। अब आपकी तैयारी देख रहा है, इसको सर्च कीजिए, गूगल पे ढूंढिए और कमेंट में बतलाइए। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो के शुरू में ही हम आपको इसका उत्तर सबसे पहले बता देंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था, बहुत बार पूछा गया है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, 1929 याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बेरी 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 IMP। ठीक है, जल्दी से बता देना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के अंतर्गत दी गई थी? हाँ, कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल सही, बिल्कुल फेमस बारदौली आंदोलन। ठीक है, बारदौली किसान आंदोलन हुआ था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट जल्दी से बता दें। हाँ, 1881 में। कब हुआ पारित? 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग ने किस वर्ग का शोषण किया? जो पुराने पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने श्रमिक वर्ग का शोषण किया था। ठीक है, श्रमिक वर्ग का शोषण किया। आगे देखें, बाकी किया ही तो सबको, मेन श्रमिक का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? महत्वपूर्ण है। कौन सी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होगी आधुनिक युग में, औद्योगिक क्रांति कहलाएगी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 1990 में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग किस पुस्तक की छपाई की थी सबसे पहले? बिल्कुल सही, बाइबिल की। किसकी की? बाइबिल। आगे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये सब जो अधिकतर काम ऐसे कर लेता है, चीन। कहाँ पर हुई थी मुद्रण की शुरुआत? चीन में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन जल्दी से बता दें कौन सा है? तो वह है एंड्रेन। याद रखिएगा, एंड्रेन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ठीक है, अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, आर्सेनिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। इन प्रश्नों को ऐसे ही चाहते हैं NCERT के पूरे प्रश्न आपको कंप्लीट हों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने 3 मित्रों तक, जिससे वो भी जुड़ सकें। संविधान की धारा 21 का संबंध है अनुच्छेद 21, जल्दी से बता दें। धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपको बता दें, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित धारा 21 अनुच्छेद 21। ठीक है, आगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत में है? तो आपको बता दें 15% में है। ठीक है, पहले ही उत्तर ठीक हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? वेरी वेरी IMP। एल्यूमिनियम बनाना है, कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको बता दें, एल्यूमिनियम के लिए कमेंट करते जाएं फटाक से, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं किस राज्य में है? हाँ, तो आपको बता दें, राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। दोस्तों, आप हमसे यदि सब्सक्राइब करके जुड़ गए हों तो भी कमेंट कर देना ये सर जुड़ गए हैं, इतना लिख देना, हमें लगेगा कौन कौन मित्र जुड़ रहे हैं नए। और साथ ही साथ अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, जिससे आप समय पर पढ़ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो खिलौना जो उद्योग है वह छोटे पैमाने का उद्योग है। इनमें से देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं?
हाँ, जल्दी से बता दें कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, टोटल कितने हैं? हाँ, 10, बिल्कुल सही। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? हम हर राज्य से संबंधित प्रश्न लाते हैं, हर वीडियो में एक एक दो दो ले लेते, जिससे कंप्लीट हो जाए आपके। तो 6283 किलोमीटर है, ठीक है, रेल मार्ग की सीमा की लंबाई। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तल चिन्ह की सहायता जैसे जो किसी क्षेत्र की ऊंचाई मापी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको विशेष ऊंचाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? वेरी वेरी आईएमपी। किसने किया था भाई? हाँ, जल्दी से दें कमेंट में उत्तर। हाँ, बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण जी ने। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? वेरी वेरी वेरी, रट लें, तुरंत रट लें। नर्मदा घाटी परियोजना कई बार पूछा गया है। हाँ, कौन कौन से राज्य हैं? जल्दी से कमेंट कर दें पहले आप। कौन कितने मित्र सही देते हैं तो आपको बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। गुज मध्य प्रदेश। हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी इसकी, मामा गुजरात से मतलब बनाया था कि मामा गुजरात गए, ऐसा एक ट्रिक बनाई थी पहले, अभी तुरंत पूरी याद नहीं आ रही कि वहाँ से मध्य प्रदेश, वहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात से गुजरात गए। ठीक है, तो ये नर्मदा घाटी परियोजना है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? वेरी वेरी आईएमपी, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या फिर राजनीतिक दल? तो लोकतंत्र का जो मूल है वो तो वह संविधान है, लेकिन प्राण माना जाता है, आपको यहाँ पर बता दें, हाँ, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहते हैं। यंग, अलग अलग चीज़ें हैं, लोकतंत्र का अंग जो है उसमें प्राण इसको लिया गया, नहीं तो वैसे मूल तो संविधान ही है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप कौन था भाई संस्थापक? मैजिनी। कौन था? मैजिनी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती आश्रम से संबंधित प्रश्न है, किस वर्ष की थी? 1915 में की थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन सन बता दीजिए। तो आपको बता दें कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और किस राज्य का हुआ था 15 नवंबर 2000 को? याद हो कि ठीक है तो बताइएगा। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसमें किस दल को बहुत महत्वपूर्ण बहुमत मिला था? तो आपको बता दें उस समय जनता पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको जनता पार्टी, उसको बहुमत मिला था 1977 के चुनाव में। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कथन किसका है? आईएमपी, रट लें, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? किसका कथन है? तो ये था अब्राहम लिंकन। किनका था ये कथन? अब्राहम लिंकन महोदय जी का। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? कौन सी क्रांति हुई इसके बाद बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया, वैश्विक बाजार बन गया? हाँ, तो आपको बता दें औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे देखें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पहले भी शायद हम पढ़ा चुके हैं, जब अच्छे से पढ़ा रहे थे उसमें आया था कि चीन में, बताया था कि चीन में कहाँ कागज का आविष्कार हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? जल्दी से बता दें दोस्तों, एक बार तुरंत लाइक कर दें, और टॉप 50 स्टडी चैनल से आप जुड़ गए हो तो ये जरूर बता दें आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का नाम कमेंट में लिखें, जिससे पूरे प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट, वैसे हम सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी के प्रश्न ला रहे, फिर और अच्छे प्रश्न लेकर के आपके लिए आ पाएँ। हाँ, तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 में। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क
उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ होता है दोस्तों, किस राज्य में होता है? तो लोहा सबसे ज़्यादा होता है, आपको बता दें, कर्नाटक में। ठीक है, किस राज्य में होता है लोहा सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई, क्योंकि सरल प्रश्न भी लिए, मीडियम भी लिए, कठिन भी लिए, सारे प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया, कुछ भी नहीं छूटा और कम समय में लिया गया। नहीं तो मैंने देखा 60 प्रश्न पढ़ने में लोग एक एक 2-2 घंटे लगा देते हैं, आपको 15-20 मिनट में हम 60 प्रश्न दे रहे। और क्या चाहिए दोस्तों? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कई लोग बोलेंगे सर हमें विस्तार में पढ़ना है, तो विस्तार में फिर अलग से आप हमारी क्लास में आइए। यहाँ हम आपको ऐसी तैयारी, ऐसे प्रश्न लेते हैं जो रिवीजन के हिसाब से होते हैं। मतलब आप पेपर में कम समय आपके पास बचा है पेपर के लिए, अब 10 दिन बचे हैं, वहाँ आप विस्तार से नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाए, एक आइडिया लग जाए कितनी तैयारी है। तो ये वो प्रश्न है, क्लास के लिए हम अलग से पढ़ाते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी क्लासें देखें। ठीक है, ये अपन रिवीजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से काम चल रहा है, कम समय ज़्यादा अध्ययन। तो कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है, मानी जाती काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे और आप निरंतर हमसे जुड़ करके सफलता प्राप्त करेंगे, अपने अध्ययन को मजबूत बनाएंगे, इसी तरह अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में पुनः हम आगे चर्चा करेंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें और ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सफलता प्राप्त करें। जय